नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अयूब भाई। अयूब भाई बताए कि 6-7 साल 8 साल पहले आप कसरावत से आते थे और उनको यूरिन की परेशानी थी और 6-7 साल पहले उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया और आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। आज अपने भाई साहब के साथ आए थे तो मैं सोचा चर्चा करते हैं। दोस्तों ये देखिए, प्रोस्टेट जो है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये पेशाब का रास्ता होता है और यहाँ पर प्रोस्टेट बैठा होता है। ये प्रोस्टेट का जब साइज बढ़ने लगता है तो ये पेशाब के रास्ते को दबा देता है और उसके कारण पेशाब निकलना कम हो जाता है, जिससे हमारे ब्लैडर में पेशाब रुकने लगती है और इससे ये ब्लैडर भी कमजोर हो जाता है। वैसे तो ये पुरुषों में उम्र से रिलेटेड परेशानी है। 50 साल के बाद पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब ये रास्ते को दबा देता है और यूरिन वहाँ रुकने लगता है तो परेशानी गंभीर हो जाती है। और अगर इसका सही समय पर इलाज न कराया जाए तो कैंसर में भी परिवर्तित हो जाता है। लोगों को जब पेशाब में हल्की फुल्की परेशानी होती है तो वो डॉक्टरों को दिखाते नहीं हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जब पेशाब में ब्लड आने लगता है तब वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आज हमारे साथ हैं अयूब भाई, वो बताएंगे कि कितना समय पहले कब आए थे और कैसे आए थे और आज कैसे हैं। जी सर बताइए ना। 5-6 साल पहले मुझे मेरे मित्र ने बताया डॉक्टर द्विवेदी साहब के बारे में, और मैं एलोपैथिक के बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करा चुका था, जिसमें डॉक्टर ना कोई बात नहीं, नाम किसी का नहीं हाँ, अपने को लेना है। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन भी सजेस्ट किया था जी, कि जी, उससे जी। हो जाता है ऑपरेशन, लेजर से। लेजर से हो जाता जी है। जी जी तो जी मेरे को थोड़ा डर लगा ऑपरेशन से। जी जी तो मैं जी फिर आया तो मुझे आपने दवाई दी जी और यकीनन मेरे को भरोसा कम था। जी जी जी। हाँ क्या बात है। जो सच में बता दूं आपको, जी जी मेरे को जी भरोसा कम था। जी। मैंने 7-8 दिन दवाई ली, जी तो यूरिन में मेरे को फर्क मालूम पड़ा। जी फिर 15 दिन की आपने मेडिसिन दी, जी जी तो जी। मेरे को करीब 70-80% फायदा क्या बात है। जी जी लगा। जी और फिर मैंने कंटिन्यू 5-6 महीने शायद जी। हाँ दिया होगा ट्रीटमेंट। दवाई दी, और मेरे को मतलब, और भाई आज साहब तक कोई परेशानी को आज नहीं तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये भाई साहब को मैंने ही बोला। जी। यहाँ बता रहे थे तो ना। शुरू में तो जी। जरा थोड़ा उन्होंने मेरे को हल्के से लिया, मैं बोल नहीं रहा था क्योंकि बच्ची उनकी एमबीबीएस कर रही है। MBBS कर रही, और जी। फिर क्या है कि जनसंपर्क में जॉइंट डायरेक्टर जी, जी, अभी आरएस लिया अभी, तो वो जी। उनके ऑफिसर्स ने कहा कि सब अहमदाबाद और फलाना और जी, यहाँ जी, जी। इनके एक ब्रदर इन लॉ भी मतलब डॉक्टर डॉक्टर है। हैं जी। तो मैंने कहा भैया एक बार जाके देखे तो सही। जी जी तो जी। हमारे यहाँ भाई साहब रहते हैं एसडीओ साहब, जी। उन्होंने बोला कि यार ये अयूब को कहाँ चक्कर में रहा तू। तो मैंने कहा भैया एक काम करो, 15 दिन आप दवाई दवाई ले। लेकर के देखना ना उसके बाद में मतलब मैंने दवाई ली, जी। उनका फोन आया मेरे को कसरावत, जी। मुझे यार फायदा महसूस हो रहा है। बहुत फायदा हो गया उनको तो। क्योंकि एलोपैथिक 1-2 सर्जन को दिखाया था, उसने एक वो डॉक्टर पठान है जाकिर, जी 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 उनको दिखाया था, नकवी साहब को दिखाया जी। था। ऑपरेशन सजेस्ट कर डर भी रहे थे वो जी कि ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो जाती। और एक हमारे कसरावत में एक को प्रॉब्लम हो भी गई था, उसकी थोड़ी सी तकलीफ थी, जी। ऐसी प्रॉब्लम थी। जी और उसको मैंने कहा था कि भैया तू होम्योपैथिक इलाज ले ले। जी तो वो उन्होंने खरगोन में एक सर्जन से ऑपरेशन करा लिया, तो वो जी। दिक्कत परेशानी बढ़ दिक्कत हो गई। तो देखिए दोस्तों, जैसा आयुब भाई बता रहे हैं कि इनको भी लेजर ऑपरेशन सजेस्ट किया था प्रोस्टेट के लिए और ये ऑपरेशन के डर के मारे होम्योपैथी दवाई लेने आए। तो होम्योपैथी का एक स्कोप ये भी है कि जब लोग ऑपरेशन का उनको बोल देते हैं तो होम्योपैथी इलाज लेके ठीक होते हैं लोग। लेकिन मैं तो आयुब भाई को बताना चाहता हूँ कि लोग 2-2 बार 3-3 बार ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर भी नहीं ठीक होते हैं, तब हमारे पास आते हैं। तो आपने एकदम सही करा। ऑपरेशन के पहले हमको होम्योपैथी इलाज ले लेना चाहिए। अगर होम्योपैथी इलाज से ठीक हो गया तो आपको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो ऑपरेशन वाला आपके पास तो वो बचा हुआ है ना, आप उसको रिजर्व करके रख सकते हैं। भाई हम सारी दवाई लेकर के देख लें, अगर ठीक नहीं होता है तो आखिरी में ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले ही ऑपरेशन करा लेते हैं, उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। जैसा कि आपने बोला ना कि उन्होंने ऑपरेशन करा लिया और उनकी स्थिति बिगड़ गई। तो मैं लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि ऑपरेशन के पहले आप होम्योपैथी करा करके देख लें। अगर होम्योपैथी से ठीक हो जाता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। और होम्योपैथी में रिकरेंट यूटीआई, मतलब जिनको बार बार पेशाब की परेशानी हो जाती है, वो प्रोस्टेट की परेशानी, स्टोन की परेशानी, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। साधारण सी दवाइयाँ हैं, खाने पीने का आप खा पी करके ठीक हो सकते हैं। तो क्यों ऑपरेशन के चक्कर में पड़ते हैं, पहले होम्योपैथी दवाई लेकर के देखिए।
होम्योपैथी दवाई से नहीं ठीक होता है तो ऑपरेशन आप करा लीजिए, क्या परेशानी है उसमें। तो आप भी अपनी किसी भी परेशानी के लिए होम्योपैथी इलाज को अपनाएं। होम्योपैथी पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नहीं तो दूसरे लोग आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने दूसरी दवाइयाँ लिया था, उससे उनको एसिडिटी होने लग गई, पेशाब में जलन होने लग गया। तो इससे न तो एसिडिटी होती है, न तो पेशाब में जलन होती है। कई लोग आते हैं जिनको कई लंबे समय से पेशाब में जलन और दर्द की शिकायत रहती है, कुछ दिन ही होम्योपैथी दवाई खाते हैं और जलन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कई लोग तो बताते हैं कि पेशाब में जलन के कारण उनका जीवन ही परेशान हो गया, मतलब उनका दैनिक दिनचर्या और शारीरिक जो परेशानी थी वो बढ़ जाती है, और होम्योपैथी दवाई खाते हैं बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप यूरिनरी सिस्टम की कोई भी परेशानी हो उसके लिए होम्योपैथी अपनाइए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।